जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रंजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस में आने वाले क्वेश्चंस का सेट 2 कवर करेंगे। सेट 1 हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए सेट 2 को कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। काराकोरम राजमार्ग ऑप्शन नंबर 4 चीन और पाकिस्तान से जुड़ता है। गोल्डन चैरिटी एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो कि कौन से स्टेट के बीच में चलती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक और गोवा। भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले संस्कृत कवि हैं। इसका आंसर होगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने पेश किया? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड ल्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समानता की मूर्ति जिसे रामानुज प्रतिमा भी कहा जाता है, किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप में के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दोस्तों मैक्सिको देश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खेलों में उत्कीर्णता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कीर्णता के लिए अर्जुन पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिया जाता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सार्क संगठन के कितने देश सदस्य हैं? सार्क संगठन के 8 देश सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्थाएं हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्था ठोस, तरल और गैस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 90 ईस्टरीज कहाँ स्थित है? 90 ईस्टरीज दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से क्या क्या रक्त में मौजूद है? तो इनमें से लाल रक्त कुछ गायें मौजूद है, श्वेत रक्त कुछ गायें मौजूद हैं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिली पॉइंट शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिली पॉइंट शब्द जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टाइफाइड होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड होने पर शरीर का आंत जो है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में अधिक से अधिक देर कर सकती है। तो इसका आंसर होगा 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुफसली को संदर्भित करता है। दोस्तों बहुफसली को प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसल की खेती करना, इसे बहुफसली को संदर्भ करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के शिष्य जमाली थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी जनजाति है? तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का
उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा भूस्खलन। भूस्खलन आपदा, आपदा प्रकृति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया दोस्तों हम लोग, ये तो सब लोग जानते हैं, गुजरात। मगर हाँ, ये भी याद रखें कि ये सब इतने इजी इजी भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। गुजरात से डांडिया शब्द का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? नाट्यशास्त्र पुस्तक दोस्तों भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रिकेट। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के पुस्तक के लेखक थे एम के गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे दोस्तों चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उबालने से डैश में अवस्था परिवर्तन शामिल है। तो उबालने से क्या होता है दोस्तों? ठोस नहीं, तरल से गैसीय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी थी। चिल्ला झील किस राज्य में स्थित है? चिल्ला झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत का रचना किसने की थी? तो इसका होगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग बेरीमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व के सभी हिस्सों में दिन और रात की सामान्य लंबाई को किस रूप में जाना जाता है? तो शरद विषुव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शरद विषुव। ईंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? ईंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से लाल और पीला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लाल और पीला मिट्टी का उपयोग किया जाता है। प्लेग किसके कारण होता है? प्लेग दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा भारत में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था? ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। और ये सब सेट जो हम आपको मना रहे हैं, अगर इस सेट में से आपका अगर 20 सही हो जाता है तो आप सोच लीजिए आपका बिहार पुलिस नहीं रुक सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 39, सतपूर्णा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी है? इसका आंसर होगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स कहाँ स्थित है? मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स अरब सागर और महाद्वीप शेल्फ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य है? लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य क्या हो सकती है दोस्तों? 552। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1024 किलोवाट बराबर होता है, 1024 किलोवाट बराबर 1 मेगाबाइट MB होता है। ये कंप्यूटर का सवाल है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो लोग अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों पुरातत्वविद कहा जाता है। वाघा सीमा कहाँ स्थित है? वाघा सीमा
अमृतसर पंजाब में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पी गोपालचारी किस खेल से जुड़े हुए हैं? पी गोपालचारी बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसरो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है दोस्तों, सह नौर वरुण। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है? तो स्पीकर का कौन करता है? लोकसभा स्पीकर का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सांसद। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मकई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शाहजहां ने करतारपुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी? शाहजहां ने करतारपुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुरु हरगोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। वायुमंडल में ओजोन परत लगभग कितने ऊंचाई पर है? तो वायुमंडल में ओजोन परत की दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 50 किलोमीटर। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को कहा जाता है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1920। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अकबर ने किस सिख गुरु को हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर जिसे कहा जाता है के निर्माण के लिए जमीन दी थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास। निम्नलिखित में से कौन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? ये होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों विनोबा भावे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अशोक के अभिलेख में मिलती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अशोक के अभिलेख में कौन सी जानकारी मिलती है? तो जीवन कहानी भी मिलती है, अतिरिक्त नीति भी मिलती है, विदेश नीति भी मिलती है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच कौन सा तटीय मैदान स्थित है? तो दोस्तों अपरंता तटीय मैदान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डोगरा मुख्य रूप से निवास करते हैं। डोगरा मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करते हैं? दक्षिणी पीर पंजाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सारनाथ स्तंभ के वृत्त को इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रगति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग दोस्तों कितनी है? तो 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? आर्द्रता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पशु चारणीय कृषि से निरंतर मदद मिलती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों चारागाहों का नवीकरण, उनके अति प्रयोग की रोकथाम, घरों की मांग। ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए और दो दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वैश्विक संचार, सूचना साझाकरण और सेवा के सुविधाजनक साधन के रूप में क्या उभरा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेघना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहते हैं? पत्ती के चौड़े हरे भाग को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लेमिना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? वर्ष भर वर्षा होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखीय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माना जाता है वो होगा अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीने के लिए उपयुक्त जल कहलाता है। पीने के लिए उपयुक्त जल पीने योग्य पानी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों किसे कहा जाता है? मीथेन को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात दोस्तों शरावती पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।